जय हिंद बच्चों। आप सभी का स्वागत है मेरा और आपका प्यारा सा चैनल जर्नी विथ मैथ सीरीज में। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि बेहद प्यारा सा चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर या इस वीडियो के अंदर हम लोग इस चैप्टर का जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है उसको करेंगे, और इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि नंबर क्या है, सिस्टम का क्या मतलब होता है, और साथ ही साथ टाइप ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और उन नंबर सिस्टम के जो टाइप है उसके बेस पर किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को बारी बारी से इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके अंदर सॉल्व करेंगे। बच्चों, आज का ये जो लेक्चर होने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होगा, इसलिए इस चैनल के ऊपर इस चैप्टर का जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है इसको एक से अधिक भाग में पब्लिश किया जाएगा। ये तो रहा आज का महत्वपूर्ण जानकारी। अब चलिए लौटते हैं अपनी लेक्चर की ओर। बच्चों, आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये समझना चाहिए कि डिजिट क्या है, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं उन सभी नंबर के निर्माण में डिजिट का योगदान होता है, और उसी नंबर को आपको इस लेक्चर के अंदर पढ़ना है, इसलिए इस नंबर को निर्माण करने वाले डिजिट के बारे में सबसे पहले जान लेना ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो बच्चों, डिजिट कहते किसको हैं? तो डिजिट जो है बच्चों वो 0 से लेकर 9 तक जितने भी फंडामेंटल एलिमेंट होते हैं वो सभी फंडामेंटल एलिमेंट को डिजिट कहते हैं। अब 0 से लेकर 9 तक कौन कौन फंडामेंटल एलिमेंट होते हैं बच्चों? तो वो आपका फंडामेंटल एलिमेंट है वो आपका है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये कुल 10 फंडामेंटल एलिमेंट है बच्चों, जिनको हम डिजिट कहेंगे, और इन्हीं डिजिट के सहारे सभी नंबर का जो है वो निर्माण हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो फंडामेंटल एलिमेंट है ये फंडामेंटल एलिमेंट वे फंडामेंटल एलिमेंट है जो नंबर को निर्माण करते हैं। इसलिए इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं बच्चों? तो डिजिट जो है वो फंडामेंटल एलिमेंट है किसका? नंबर का। क्यों है? क्योंकि इन्हीं फंडामेंटल एलिमेंट से नंबर का निर्माण हो रहा है। इसलिए हम कहेंगे, इसके परिभाषा में बोल सकते हैं कि इट इज द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ नंबर। मतलब डिजिट जो है वो नंबर का फंडामेंटल एलिमेंट है, क्योंकि इस नंबर के निर्माण में इन सभी फंडामेंटल एलिमेंट का योगदान है, जिनको हम डिजिट कह रहे हैं। ये तो रहा डिजिट का एक खूबसूरत सा आपका डिफिनेशन। अब चलिए हम लोग नंबर के बारे में समझते हैं। तो नंबर क्या है बच्चों? तो जब बच्चों इन सभी डिजिट में से कोई भी दो या दो से अधिक डिजिट के सहारे एक ग्रुप बना लेते हैं, तब हम उस ग्रुप को कहते हैं कि वो एक नंबर का रूप ले चुका है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों हम जो है एक ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, डिजिट का एक ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, तो हम ग्रुप जो है डिजिट का तब बना सकते हैं जब इनमें से कोई भी मिनिमम 2 डिजिट ले या मैक्सिमम 2 से अधिक ले। अगर इसमें से केवल हम एक डिजिट लेंगे बच्चों, तो क्या हम उसको ग्रुप कर सकते हैं? क्योंकि ग्रुप बनाने के लिए कम से कम 2 एलिमेंट की आवश्यकता होती है। सिंगल एलिमेंट को आप कभी भी नहीं कह सकते हो कि वो ग्रुप है। ग्रुप बनाने के लिए मिनिमम दो एलिमेंट की आवश्यकता है, और मैक्सिमम आप जितना चाहो उतना ले सकते हो। इसलिए हम डिजिट का एक ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, इसलिए हम जो है इनमें से कोई भी मिनिमम 2 डिजिट लेंगे, अब मैक्सिमम 2 से अधिक भी ले सकते हैं। तो इसमें से चलिए हम लोग मिनिमम पहले 2 डिजिट लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पहला डिजिट जो है 4 है,
और दूसरा जो है 5 है। जब ये दोनों डिजिट एक पास आ जाएंगे तब हम कहेंगे कि एक डिजिट का निर्माण हो गया। जैसे आप 4 है और आपका 5 है। तो अब देख रहे हो बच्चों कि जब दो ए और ए दोनों डिजिट एक पास हैं तब एक ग्रुप का निर्माण हो गया। और इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे बच्चों? तो एक ग्रुप को हम बोलेंगे कि ये जो है नंबर है। और इस नंबर का नाम कितना है बच्चों? तो इस नंबर का नाम है 45। ठीक इसी प्रकार से इस ग्रुप के अंदर इसमें से कोई एक और भी आप डिजिट ला सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि चलो तीसरा वो डिजिट जो है 8 है। अब इस 8 को इसके ग्रुप में हम लोग शामिल करते हैं। अब देख सकते हो बच्चों कि इस ग्रुप के अंदर अब कुल डिजिट की संख्या जो है वो 3 है। मतलब अभी इस ग्रुप के अंदर जो है वो कुल डिजिट की संख्या 3 होने की वजह से हम कह सकते हैं कि अभी भी ये जो है नंबर है। अब इस नंबर का नाम कितना है बच्चों? तो इस नंबर का नाम है 458, मतलब 458। तो इस प्रकार से हम नंबर को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं बच्चों? तो नंबर जो है वो 2 या 2 से अधिक डिजिट का एक ग्रुप है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें तो आइए अब हम लोग नंबर को जो है वो डिफाइन करते हैं। नंबर, तो नंबर को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं बच्चों? तो कर सकते हैं कि इट इज द ग्रुप ऑफ 2 and मोर डिजिट। और एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, तो इसमें से अब कोई भी 2 डिजिट ला लो। जैसे हम पहला डिजिट को 3 लाते हैं और दूसरा डिजिट को जो है वो 4 लाते हैं। तो चलिए हम लोग ला लिए। तो जब ये दोनों डिजिट को एक पास लाएं तब एक जो है ग्रुप का निर्माण हो गया। और इस ग्रुप का हम क्या बोल रहे हैं बच्चों कि ये नंबर है। अब इस नंबर का नाम क्या है जो है वो 34 है। ठीक इसी प्रकार हम 2 से अधिक डिजिट को भी एक पास लाएंगे तब ग्रुप का निर्माण हो जाएगा। केवल एक डिजिट को हम जो है वो एक जगह ला के हम नहीं कह सकते हैं कि वो डिजिट जो है वो ग्रुप है, क्योंकि ग्रुप के निर्माण में मिनिमम 2 डिजिट होना ही चाहिए। अगर 2 से कम अगर डिजिट होगा तो हम उसको जो है नंबर नहीं कहेंगे, क्योंकि ग्रुप बनाने के लिए मिनिमम 2 डिजिट और मैक्सिमम 2 से अधिक डिजिट की आवश्यकता है। तभी हम कहेंगे कि वो ग्रुप जो है एक नंबर का रूप ले चुका है। ठीक इसी प्रकार से इसमें से कोई भी आप 3 को डिजिट ले लो और उन तीनों डिजिट को एक पास जब ला दोगे तब पर भी एक ग्रुप का निर्माण हो जाएगा। और उस ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि वो नंबर है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि वो 3 डिजिट जो है मान लीजिए 6, 7 और 8 है। ठीक है, इन तीनों को एक पास लाते हैं। तो अभी भी देखो बच्चों कि यहाँ पर जब ये तीनों डिजिट एक पास आए तब एक ग्रुप का निर्माण जो है वो हो गया। और इस ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो है आपका नंबर है। अब इस नंबर का नाम क्या है? तो 678, मतलब 600 आपका 78 है। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो अब बच्चों हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि डिजिट क्या है और नंबर क्या है। अब हम लोग ये समझते हैं बच्चों, अब हम लोग ये समझते हैं कि अगर 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 नंबर सिस्टम के बाद अगर सिस्टम शब्द आए तो ये सिस्टम शब्द का मतलब क्या होता है, मतलब ये सिस्टम शब्द क्या बताता है। तो बच्चों अगर कोई भी शब्द के बाद अगर सिस्टम शब्द आता है तो वो पहले शब्द के बारे में बताता है कि पहले वाले शब्द का निर्माण जो है वो सिंगल एलिमेंट से नहीं हुआ है, बल्कि पहले वाले शब्द के निर्माण में एक से अधिक एलिमेंट का जो है वो आपका योगदान है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कैसे, मतलब ये सिस्टम क्या बताता है? तो ये सिस्टम आपका ग्रुप के बारे में जो है बच्चों बताता है। जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम आप ले सकते हो बच्चों। कंप्यूटर सिस्टम ले सकते हो बच्चों, ले सकते हो। तो आप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बच्चों आप देख सकते हो कि इस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कुल 2 शब्द हैं। पहला शब्द कौन है बच्चों? तो वो आपका है कंप्यूटर,
दूसरा शब्द कौन है बच्चों? तो वो है आपका सिस्टम। तो ये दूसरा शब्द जो कि सिस्टम है, ये पहले वाले शब्द जो कि कंप्यूटर है इसके बारे में बताता है। ये सिस्टम कि ये जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर के निर्माण में केवल एक एलिमेंट का योगदान नहीं है, बल्कि इस कंप्यूटर के निर्माण में एक से अधिक एलिमेंट का योगदान है। मतलब जब एक से अधिक एलिमेंट आपस में मिल जाएंगे तब ये कंप्यूटर का निर्माण होगा। और इस कंप्यूटर के निर्माण में कौन कौन सा एलिमेंट का आपका योगदान है बच्चों? तो सबसे पहले जो है वो आपका मॉनिटर का योगदान है, ठीक है। दूसरा किस एलिमेंट का योगदान है बच्चों? तो वो है आपका कीबोर्ड। और तीसरा किस एलिमेंट का योगदान है बच्चों? तो वो है आपका माउस। और चौथा किस एलिमेंट का योगदान है बच्चों? तो वो है आपका सीपीयू। ठीक इसी प्रकार बहुत सारे एलिमेंट आपस में मिलेंगे तब कंप्यूटर का निर्माण होगा। मतलब ये बताया, ये मतलब सिस्टम ये बोला इसके बारे में कि एक कंप्यूटर जो है वो सिंगल एलिमेंट का नाम नहीं है, बल्कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट का नाम है। मतलब जब बहुत सारे एलिमेंट एक ग्रुप में आ जाएंगे तो उस ग्रुपवा को हम बोलते हैं कि वो कंप्यूटर है। मतलब एक ग्रुप के बारे में बोल रहा है कि पहला वाला जो आपका शब्द है, ये शब्द जो है वो ग्रुप का नाम है। तो अब हम लोग जो है वो डिजिट के बारे में समझ चुके हैं, नंबर के बारे में समझ चुके हैं, और साथ हम लोग ये समझ चुके हैं कि इस ग्रुप का मतलब क्या है। ठीक इसी के बेस पर हम लोग इसको, अगर हम लोग नंबर सिस्टम को समझना चाहें तो समझ सकते हैं। जैसे आप नंबर सिस्टम के अंदर कुल कितने शब्द हैं बच्चों? तो वो आपका 2 है। पहला शब्द जो है वो आपका नंबर है, दूसरा शब्द जो है वो आपका सिस्टम है। अब ये सिस्टम जो है, पहले शब्द जो कि नंबर है, इसके बारे में बोलता है कि ये जो नंबर है ये नंबर अकेला नहीं है, बल्कि इस नंबर के साथ एक से अधिक नंबर जो है उपस्थित हैं। जैसे सपोज दैट, मान लो कि इस नंबर का नाम जो है वो आपका 1 है। अब ये सिस्टम बोल रहा है कि ये जो 1 है, ये 1 अकेला नहीं है, बल्कि इस 1 के साथ बहुत सारा जो है, या इस नंबर के साथ एक से अधिक अन्य नंबर उपस्थित हैं। जैसे मान लेते हैं कि इस नंबर के साथ जो नंबर है उसका नाम है 2, 3, 4, 5। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे नंबर इस 1 के साथ उपस्थित हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो बच्चों कि इस नंबर के साथ जब बहुत सारे नंबर उपस्थित हुए तब एक ग्रुप का जो है निर्माण हो गया, या एक सेट का निर्माण हो गया, या एक कलेक्शन का निर्माण हो गया। हम इसी को बोलते हैं कि ये जो है एक कंप्यूटर ये जो है एक नंबर सिस्टम है। अब बच्चों हम लोग समझ चुके हैं कि नेचुरल डिजिट क्या है, नंबर क्या होता है, और साथ ही साथ सिस्टम का क्या मतलब है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि जो टाइप ऑफ नंबर सिस्टम है वो कितने होते हैं, मतलब जो नंबर सिस्टम है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज 1 है उसके अंदर हम लोगों को केवल 4 प्रकार के नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। नंबर सिस्टम, जिन 4 प्रकार के नंबर सिस्टम को हम लोग को पढ़ना है उसमें से पहला नंबर सिस्टम का नाम है नेचुरल नंबर। दूसरा नंबर सिस्टम का नाम है होल नंबर। और तीसरा नंबर सिस्टम का नाम है इंटीजर। और चौथा नंबर सिस्टम का नाम है बच्चों वो है आपका रेशनल नंबर। ठीक है, अब चलिए अब इन चारों प्रकार के जो नंबर सिस्टम हैं इनको बारी बारी से पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप ये सब लिख लिए होंगे, अगर लिख लिए होंगे तो अब हम जा रहे हैं मिटाने इसको। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर सिस्टम का प्रकार कौन सा था बच्चों? तो वो था आपका नेचुरल नंबर। वो आपका था
नेचुरल नंबर, इस नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। हिंदी इसका क्या है बच्चों? प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या। अब नेचुरल नंबर हम लोग किसको बोलेंगे बच्चों? तो नेचुरल नंबर बच्चों उन सभी काउंटिंग नंबर के कलेक्शन को बोलते हैं, काउंटिंग नंबर का कलेक्शन बोलते हैं जो नंबर सिस्टम के ऊपर एग्जिस्ट करता है। मतलब जो गिनती की संख्या होता है ना बच्चों, उस गिनती की संख्या को ही हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब गिनती क्या होता है? तो जब हम लोग बचपन में पढ़ाई करते थे तो हम लोग को मैम नहीं बोलती थी कि घर से 1 से लेकर 100 तक गिनती याद करके आना है या काउंटिंग याद करके आना है, तो उसी गिनती वाला नंबर को हम लोग जो है वो नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं बच्चों कि नेचुरल नंबर जो है वो गिनती या काउंटिंग नंबर का जो है एक ग्रुप है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको नंबर सिस्टम पर हम लोग नंबर लाइन के ऊपर समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। 0 1 2 3 बच्चों, तो जीरो के जब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन के ऊपर बहुत सारे जो हैं वो आपका नंबर है। तो इस नंबर लाइन के ऊपर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी काउंटिंग नंबर आते हैं उन सभी काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। मतलब कहाँ से कहाँ तक जो है, कहाँ से कहाँ तक? तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी आपका काउंटिंग नंबर आता है उन सभी काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं, नंबर कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं बच्चों? ये जो नेचुरल नंबर है इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो नेचुरल नंबर के बारे में बोल सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर जो है वो काउंटिंग नंबर का एक ग्रुप है। तो क्या है बच्चों? तो इट इज द ग्रुप। इस ग्रुप को आप दूसरा शब्द के साथ भी लिख सकते हो, जैसे इस ग्रुप को आप सेट भी कर सकते हो या इस सेट को आप कलेक्शन भी बोल सकते हो बच्चों। इन तीनों में से आपको जो भी शब्द अच्छा लगता है उसका आप उपयोग इसके डिफिनेशन में करना। हमको जो है इन तीनों में से ग्रुप अच्छा लगता है, इसलिए हम बार बार ग्रुप शब्द का जो है वो जिक्र करते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो इट इज द ग्रुप ऑफ काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर। ये जो नेचुरल नंबर है बच्चों, इस नेचुरल नंबर को जिस कैपिटल लेटर के साथ हम लोग डिनोट करते हैं उसका नाम है कैपिटल एन। टू एंड डिनोटेड बाय कैपिटल एन। अब इस नेचुरल नंबर को हम लोग कैसे हम लोग इसको सेट के रूप में या कलेक्शन या ग्रुप के रूप में लिख सकते हैं बच्चों? तो हम लिख सकते हैं इसको। अब देखिए ये जो नेचुरल नंबर है इसको हम लोग कैपिटल एन के साथ हम लोग डिनोट कर सकते हैं, इसलिए कैपिटल एन यहाँ आ गया। अब ठीक है, और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं उन सभी काउंटिंग नंबर को हम क्या कहते हैं बच्चों? तो वो है नेचुरल नंबर। तो आप 1 से यहाँ तक जितने भी नंबर है इस नंबर को उठा के आप यहाँ पर लाओ तो आप देख सकते हो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसी प्रकार से आपका बहुत सारा नंबर होगा। तो ये रहा आपका नेचुरल नंबर का एक अच्छा डिफिनेशन। अब हम लोग नंबर सिस्टम के दूसरा प्रकार देखते हैं जो कि आपका है होल नंबर। होल नंबर
क्या है बच्चों? होल नंबर। 1 मिनट बच्चों। होल नंबर। दूसरा नंबर सिस्टम का प्रकार कौन सा है बच्चों? तो वो है आपका होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। अब होल नंबर हम लोग किसको कहते हैं बच्चों? तो होल नंबर जो है बच्चों वो जीरो और काउंटिंग नंबर का एक ग्रुप है। मतलब जीरो से इनफाइनाइट तक जितने भी आपका नंबर आता है उन सभी नंबर को जब एक ग्रुप के अंदर रख देते हैं तब हम उसको होल नंबर कहते हैं। मतलब जीरो से इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर आते हैं उन सभी नंबर के जो एक ग्रुप है उसको हम लोग होल नंबर बोलेंगे। ग्रुप को होल नंबर बोलेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों कि ये जो जीरो है और जो जीरो है वो जीरो से लेकर इनफाइनाइट के बीच में आपका जो है वो नेचुरल नंबर है। अब इस नेचुरल नंबर क्या होता था बच्चों? तो ये नेचुरल नंबर जो था वो काउंटिंग नंबर है, मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट है। इस नंबर को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों? संयुक्त रूप से 1 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में जितना भी नंबर है उनको, मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर है उन सभी नंबर को संयुक्त रूप से हम लोग कह रहे हैं ना कि वो गिनती की संख्या है या काउंटिंग नंबर है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं होल नंबर का कि होल नंबर जो है वो जीरो और काउंटिंग नंबर का एक ग्रुप है, क्योंकि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर आते हैं उन सभी को हम काउंटिंग नंबर कहते हैं और जीरो लिखे दे रहे हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? तो इट इज द ग्रुप, जैसे आप इसको कलेक्शन भी बोल सकते हो, कलेक्शन या सेट। तो इट इज द ग्रुप ऑफ जीरो एंड काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर। और इस होल नंबर को बच्चों जिस कैपिटल लेटर के साथ हम लोग डिनोट करते हैं उसका नाम है आपका कैपिटल डब्ल्यू एंड डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। तो ये रहा आपका होल नंबर का एक अच्छा डिफिनेशन। अब इस होल नंबर को हम लोग कैसे सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों? तो लिख सकते हैं, तो आपका जीरो से इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर आते हैं उन सभी नंबर को हम लोग होल नंबर कहेंगे। तो जीरो से इनफाइनाइट तक कौन कौन आपका नंबर आता है बच्चों? आता है तो वो है आपका 0, 1, 2, 3, 4, इसी प्रकार से बहुत सारा नंबर आएगा। इन सभी नंबर को हम बोलेंगे कि ये होल नंबर है। मतलब 1 भी होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है। इसी प्रकार से जितने भी नंबर जो हैं इसके सेट के अंदर आएंगे हम उन सभी को होल नंबर कहेंगे। मतलब आप देख सकते हो बच्चों कि नेचुरल नंबर होल नंबर में ज़्यादा अंतर नहीं है। नेचुरल नंबर क्या है? जब जब ये जब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं जब हम उनको सेट के अंदर रख देते हैं तो अब हम उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर है। और जब इसी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर आते हैं उसके अलावा अगर जीरो को भी शामिल कर देते हैं तब हम कहते हैं कि वो आपका होल नंबर है। मतलब जीरो का अंतर है नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में। ठीक है, अब हम लोग नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में विस्तार पूर्वक समझ चुके हैं। अब हम लोग नंबर सिस्टम के तीसरा प्रकार को देखते हैं जो कि आपका इंटीजर है। ठीक है बच्चों, इंटीजर। इंटीजर, तो इंटीजर को हिंदी में हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। तो इस पूर्णांक के अब आप अर्थ क्या निकाल सकते हो बच्चों? मतलब इसका लग नहीं रहा है कि पूर्णांक मतलब एक वैसा अंक या नंबर जो पूरा है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे U1 है बच्चों, तो U1 जो है अभी पूरा है। 1 जो जैसे पूर्णांक क्या चीज है, जैसे
पूर्णांक। ठीक है, तो इसको हम अगर तोड़ेंगे दो भाग में तो पहला जो होगा पूर्ण और दूसरा है अंक। इस अंक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नंबर। पूरा और ये पूर्ण का मतलब कंप्लीट। कंप्लीट, ठीक है बच्चों। तो जैसे इसमें अगर ये जो है नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन के ऊपर जो है बच्चों वो बहुत सारा आपका जो है नंबर एग्जिस्ट करता है। जैसे आप इसमें से कोई भी आप एक नंबर लो, जैसे हम ये पहला कोई भी हम इस नंबर लाइन के ऊपर से एक नंबर लेते हैं जो कि है आपका 2। ठीक है, अब ये 2 है वो आपका पूरा अंक है। ठीक है, अगर इस 2 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो है वो आधा हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से जैसे मानो कि ये आपका केक है। ठीक है, ये आपका जो है पूरा केक है, पूरा केक है। सपोज दैट इस पूरा केक को अगर आधा से अगर हम लोग काट दें, वो आधा से काट के आधा को हम लोग बाहर फेंक दें तो हम लोग के पास जो केक बचेगा वो आधा केक बचेगा। ठीक, उसी प्रकार से जब ये जो है अंक या नंबर जो है पूरा है, जब इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये अब जो नंबर जो है वो पूरा नहीं है बल्कि आधा है। यहाँ पर कैसे हम लोग जैसे केक को बोल रहे थे कि शुरू में जो था एक बहुत सारा बड़ा एक पूरा केक था और उसमें से आधा केक को जो है वो फाड़ के और बाहर फेंक दी, तो हम लोग के पास जो बचा केक वो आधा बचा। ठीक, उसी प्रकार से ये जो 2 है, ये 2 अभी जो है पूरा अंक है, ये पूरा नंबर है। इसको जब हम 2 से डिवाइड कर दिए तो ये आधा हो गया। ठीक, उसी प्रकार से 3 है, तो 3 भी जो है ये पूरा आपका जो है वो नंबर है। इस 3 को अगर 2 भाग में अगर हम बांटते हैं तो ये जो है 3 आधा हो जाता है, तो ये आधा हो जाता है। ठीक, उसी प्रकार हम क्या हम बोलेंगे बच्चों कि हम लोग इंटीजर जो है उन सभी नंबर को बोलेंगे जो पूरा है। जैसे 3 जो है पूरा है, अगर 2 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये आधा हो जाएगा। आधा वाला नंबर को हम लोग बोलेंगे बच्चों कि वो इंटीजर है, नहीं बोलेंगे। जो पूरा वाला जो अंक है या नंबर है उसी को हम लोग जो है वो बोलेंगे कि वो पूर्णांक या आपका इंटीजर है। तो बच्चों माइनस इन्फिनिटिव तक माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक जितने भी आपके नंबर आते हैं उन सभी नंबर को हम जो है वो इंटीजर कहते हैं। क्या बोले बच्चों, तो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक जितने भी नंबर आते हैं उन सभी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंटीजर बोलते हैं। तो हम लोग इसको हम लोग क्या डिफाइन दे सकते हैं बच्चों, तो ये जो इंटीजर है 0 और उन सभी काउंटिंग नंबर का एक ग्रुप है जो नंबर लाइन के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन के साथ एग्जिस्ट करते हैं। अब देख सकते हो कि 1 से लेकर इन्फिनिटिव तक, मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटिव तक ये जितने भी नंबर आते हैं इन सभी को क्या बोले थे बच्चों, ये सभी काउंटिंग नंबर है। ठीक है, अब ये सभी काउंटिंग नंबर को आप देख सकते हो कि पॉजिटिव साइन के साथ है, क्योंकि ये जो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी काउंटिंग नंबर है इनके आगे एक प्लस साइन जो है वो छिपा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये जो 0 है, ये 0 के पहले जितने भी आपका काउंटिंग नंबर आया है इन सभी काउंटिंग नंबर के आगे जो साइन है वो है निगेटिव। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि इंटीजर जो है वो 0 और उन सभी काउंटिंग नंबर का एक ग्रुप है जो इस नंबर लाइन के ऊपर पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन के साथ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या डिफिनेशन दे सकते हैं बच्चों, तो इट इज ग्रुप, या इसी को हम लोग सेट कर सकते हैं बच्चों, या इसी को हम लोग कलेक्शन बोल सकते हैं। तो इट इज द ग्रुप ऑफ दोज काउंटिंग नंबर which are
exist on number line with positive and negative साइन। मतलब इंटीजर जो है 0 मतलब इंटीजर जो है क्या है बच्चों, तो इंटीजर जो है वो 0 और उन सभी काउंटिंग नंबर का एक ग्रुप है जो इस नंबर लाइन के ऊपर पॉजिटिव साइन और निगेटिव साइन के एग्जिस्ट करते हैं। और बच्चों इस इंटीजर को जिस कैपिटल लेटर के साथ हम लोग डिनोट करते हैं उसका नाम है कैपिटल जेड। तो अब क्या लिख सकते हैं बच्चों, एंड डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। ठीक है बच्चों, आप इस डिफिनेशन को अपने कॉपी पर उतार लो बच्चों। अब हम इसको मिटाते हैं। अब ये जो इंटीजर है बच्चों, इस इंटीजर को आप सेट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो या ग्रुप या कलेक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो बच्चों, तो आइए उसको देखते हैं। तो इंटीजर को किस कैपिटल लेटर के साथ हम लोग डिनोट कर सकते हैं बच्चों, तो वो है आपका कैपिटल जेड। ठीक, और माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी आपका नंबर होता है उन सभी नंबर को हम क्या बोलते हैं, तो वो है आपका इंटीजर। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में कौन कौन नंबर होते हैं बच्चों, तो वो होता है आपका 0, 1, 2, 3, 4। ठीक, इसी प्रकार से बहुत सारे होते हैं। इधर भी होता है -1, -2, -3, आपका -∞। ठीक है बच्चों, तो आप जो इंटीजर है उसको सेट के फॉर्म में आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अब बच्चों जो इंटीजर के जो सेट है उस सेट के अंदर आप देख सकते हो कि ये जो 0 है वो 0 के बाद जितने भी काउंटिंग नंबर है वो सभी काउंटिंग नंबर जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ हैं। तो 0 के बाद जितने भी काउंटिंग नंबर है वो पॉजिटिव साइन के साथ होने के बाद हम बोलते हैं कि 0 के बाद जितने भी काउंटिंग नंबर है इन सभी को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। क्या बोलेंगे, तो 0 के बाद जितने भी काउंटिंग नंबर हैं उन सभी काउंटिंग नंबर को पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे, क्योंकि 0 के बाद जितने भी काउंटिंग नंबर है उन सभी के आगे एक पॉजिटिव साइन छुपा हुआ है। और जो आपका पॉजिटिव इंटीजर है बच्चों, उस पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग इस प्रकार से हम लोग डिनोट करते हैं। मतलब जेड के कपार के ऊपर पॉजिटिव साइन देते हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो है पॉजिटिव काउंटिंग नंबर है। ठीक है बच्चों, ठीक उसी प्रकार से आप देख सकते हो कि 0 के पहले जितने भी काउंटिंग नंबर हैं इन सभी काउंटिंग नंबर के आगे जो साइन है वो है निगेटिव। इसलिए 0 के पहले जितने भी काउंटिंग नंबर आते हैं उन सभी काउंटिंग नंबर को हम कहते हैं कि ये जो है आपका निगेटिव इंटीजर है। और निगेटिव इंटीजर को कैसे हम लोग दर्शाते हैं बच्चों, तो जेड के कपार के ऊपर निगेटिव साइन देते हैं। तो इसको और दूसरा रूप में हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों इस सेट को, तो इस सेट को हम दूसरा फॉर्म में जैसे माइनस इन्फिनेटिव से -1 तक हम क्या बोल रहे हैं बच्चों कि ये जो है आपका निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, 0 के जस्ट के तस लिख देंगे। ठीक, और 1 से इन्फिनेटिव तक जितने भी काउंटिंग नंबर है उन सभी काउंटिंग नंबर को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, तो वो है आपका पॉजिटिव इंटीजर। तो जो इंटीजर का जो सेट है इसको दूसरा रूप में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छी तरह से समझ आया होगा बच्चों। और आज बस हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।